कहानी यूक्रेन की, कैसे हुआ था जन्म, रूस से कितनी जुड़ी हैं जड़ें, आइए बात करते हैं हम। बीते 8 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से न केवल दोनों देशों बल्कि सारी दुनिया को एक तरफ मोड़कर लाकर खड़ा कर दिया है। बाकी पड़ोसी देशों की तरह यूक्रेन और रूस के बीच साझी विरासत का इतिहास है, जो दोनों को जोड़ने के साथ साथ एक ढंग से अलग भी करती है। ये कहानी 9वीं सदी में मौजूदा यूक्रेन की राजधानी कीएव से शुरू होती है। कीएव प्रथम स्लाविक साम्राज्य की राजधानी थी। इस राज्य का गठन स्कैंडिनेवियन कबीले ने किया था, जो स्वयं को रूस कहते थे। यही महान मध्यकालीन राज्य बाद में कीएवियन रूस कहलाया। रूस और यूक्रेन दोनों का जन्म इसी महान साम्राज्य से हुआ है। 12वीं सदी में मॉस्को की स्थापना हुई। तब यह शहर कीएवियन रूस साम्राज्य की उत्तर पूर्वी सरहद थी। यूक्रेन को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाता है रूस यूक्रेन मैदान जंग में कौन कितना ताकतवर है, आइए जानते हैं। विरासत की कहानी क्या है। इस साम्राज्य में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन धर्म का बोलाबाला था। साल 1988 में कीएव साम्राज्य व्लादिमीर प्रथम या सेंट व्लादिमीर स्वायत्ता द ग्रेट ने इस मत को अपनाया था। व्लादिमीर प्रथम ने मध्यकालीन रूस राज्य का विस्तार मौजूदा बेलारूस रूस और यूक्रेन से लेकर बाल्टिक सागर तक किया। इस सारे क्षेत्र में बोली जाने वाली कई बोलियों से बेलारूसी, यूक्रेनी और रूसी भाषाएं निकली। ये साझी विरासत इन तीनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि रूसी और यूक्रेनी लोग एक हैं, लेकिन जानकर इससे सहमत नहीं हुए। वो कहते हैं कि दोनों की उत्पत्ति बेशक एक ही रात से हुई है, पर बीती 9 सदियों में यूक्रेन का अनुभव लग रहा है, क्योंकि इसकी तकदीर का फैसला अलग अलग समय पर अलग अलग ताकतों ने किया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में यूक्रेनियन स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू विल्सन कहते हैं, यूक्रेन को एक क्षेत्र या एक पहचान में बांधने के बजाय एक उलझी पहेली की तरह देखना जरूरी है। 13वीं सदी में रूस राज्य के कई सूबों पर मंगोल साम्राज्य का कब्जा हो गया था, लेकिन 12वीं सदी में कमज़ोर होते मंगोल राज्य का फायदा मॉस्को और लिथुएनिया नाम की 2 सूबों को हुआ। इन दोनों ने रूस को आपस में बांट लिया। क्या है ये पश्चिमी यूक्रेन से अलग ही पूर्वी यूक्रेन। कीएव और उसके आसपास के क्षेत्र पर लिथुएनिया सूबे का कब्जा हुआ। यही लोग यहाँ रेनेसां और सुधारवादी विचारवादा लेकर आए। पश्चिमी यूक्रेन के एंड गैलिसिया या कारपेथिन गैलिसिया क्षेत्र का हैप्सबर्ग साम्राज्य का राज्य रहा। रूस के एक विख्यात इतिहासकार जाफरी होन सिंह ने बीबीसी हिस्ट्री एक्स्ट्रा को बताया था, पश्चिमी यूक्रेन का इतिहास पूर्वी यूक्रेन से एकदम अलग रहा है। पश्चिमी यूक्रेन में कई लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी नहीं हैं। ये ईस्टर्न कैथोलिक चर्च को मानने वाले हैं। ये मत पोप को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती हैं। इसके अलावा यूक्रेन का क्राइमिया क्षेत्र भी बाकी देश से काफ़ी अलग है। यहाँ का संबंध ग्रीक और तातार लोगों से रहा है और मध्यकाल में क्राइमिया रूसी एवं ऑटोमान साम्राज्य के अधीन भी रहा है। 17वीं शताब्दी में लिथुएनिया पोलैंड के राष्ट्रमंडल और रूस के जार सम्राटों के बीच युद्ध ने डनाइपर नदी के पूर्व के सारे इलाके रूस नियंत्रण में चले गए। यूक्रेन के लोग इस क्षेत्र को अपना बयां किनारा मानते थे। मौजूदा यूक्रेन जहां है, उसके मध्य और उत्तर पश्चिमी इलाके में 17वीं शताब्दी में एक राज्य था, जिसके साल 1764 में रूस की साम्राज्ञी कैथरीन द ग्रेट ने विलयन कर लिया। उन्होंने पोलैंड के अधिकार वाले यूक्रेन के इलाकों पर भी अधिकार हासिल कर लिया। आने वाले सालों में एक नीतिगत आदेश के तहत यूक्रेन की भाषा के उपयोग और अध्ययन पर रोक लगा दी गई। आस्था को लेकर भी लोगों का दबाव बनाया गया और इस तरह एक छोटी जातीय समूह की रचना कर दी गई। क्या है अनसुलझी पहेली जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रही है, आइए जानते हैं। इसी बीच पश्चिम के कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर चली। इसका असर पोलैंड से लेकर राष्ट्रीय तक नजर आया। इस दौरान यहाँ कई लोगों ने रूस के लोगों से अलग दिखाई देने के लिए खुद को यूक्रेनी बताना शुरू कर दिया। लेकिन 20वीं सदी में रूस की क्रांति हुई और सोवियत संघ का गठन हुआ। इस दौरान यूक्रेन से जुड़ी पहेली को नई शक्ल